हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। यह है ईश्वरन द स्टोरी टेलर का क्वेश्चन आंसर। यदि आप इस क्वेश्चन आंसर को पूरा मेरे साथ रीड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो आप पूरे इस स्टोरी के निचोड़ को समझ जाएंगे और एग्जामिनेशन में भी आपके मार्क अच्छे आने वाले हैं यदि ईश्वरन द स्टोरी टेलर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आइए बिना देर के इसे शुरू करते हैं। यह फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा, यानी ईश्वरन किस प्रकार महेंद्र के लिए एक संपत्ति है। इसका आंसर है ईश्वरन इज एन एसेट टू महेंद्रा बिकॉज ही इज क्विट अटैच्ड टू हिम, यानी ईश्वरन महेंद्र के लिए एक संपत्ति है बिकॉज क्योंकि वह उससे काफी जुड़ा हुआ है। ही फॉलोज हिम अनकंप्लेनिंगली, यानी वह बिना किसी शिकायत के उसका पीछा करता है, यानी उसके पीछे रहता है। यानी वेयर एवर ही इज पोस्टेड, यानी उसका जहाँ भी तैनाती होती है ना, वह जहाँ भी तैनात होते हैं वहाँ उनके पीछे रहता है। ही कुक्स फॉर हिम, और वह उनके लिए खाना भी बनाता है। ही वॉशेज हिज क्लॉथ्स, और वह उनके कपड़े भी धोता है। ही चैट्स अवे विथ हिम एट नाइट, और वह रात में उससे बातें भी करता है। ही आल्सो वीव्स आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू प्रोवाइड हिज मास्टर इंटरटेनमेंट, और वह अपने मास्टर को मनोरंजन प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों पर अंतहीन कहानियां और उपन्यास भी सुनाता रहता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी ईश्वरन राजमार्ग पर वो जो उखड़े पेड़ है उसका वर्णन कैसे करता है। अपरूटेड ट्री मीन्स उखड़े पेड़। व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स, और वह अपने श्रोताओं में क्या प्रभाव पैदा करना चाहता है। यहाँ पे आंसर है ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री इन अ ड्रामेटिक मैनर, यानी ईश्वरन ने उखड़े हुए वृक्ष का एक नाटकीय ढंग से वर्णन करता है। ही टेल्स दैट, यानी वह बताता है कि वन नाइट ही इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, यानी एक रात वह सड़क पर चल रहा था या टहल रहा था। सडनली ही स्टॉप्स एंड इनॉर्मस एंड टेरिबल बीस्ट लाइंग ऑन द रोड, यानी अचानक उसे एक विशाल और भयानक जानवर सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ही गेट्स फ्राइटेंड, वह भयभीत हो जाता है। देन ही गैदर्स अप द करेज एंड कम्स नियर इट, और फिर वह हिम्मत जुटाकर उसके पास आ जाता है। आफ्टर दैट ही कम्स टू नो दैट इट इज जस्ट एन अपरूटेड ट्री लाइंग अक्रॉस द हाईवे, और उसके बाद उसे यह पता चलता है कि यह सिर्फ हाईवे के पार पड़ा हुआ एक उखड़ा हुआ पेड़ है और कुछ नहीं है। He wants to create a fascinating and thrilling effect in his listeners, यानी वह अपने श्रोताओं में एक आकर्षक और रोमांचकारी प्रभाव पैदा करना चाहता है। He wants to make even the simplest incident interesting, यानी वह छोटी से छोटी घटना को भी एक रोचक बनाना चाहता है। He is a master of this art, यानी वह इस कला का उस्ताद है, यानी वह मालिक है। He wants to keep his listeners spell बाउंड इन थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड, यानी वह अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध और उत्साहित रखना चाहता है। ही आल्सो फ्राइटेंस देम, और वह उन्हें डराता भी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर, यानी वह हाथी की कहानी को कैसे सुनाता है। यहाँ पे टस्कर का मतलब एलिफेंट से है। डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, यानी क्या यह प्रशंसनीय प्रतीत होता है। आंसर, ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर बाय सेइंग दैट इट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड वन डे एंड बिगन टू रोम अबाउट, यानी वह हाथी की कहानी यह कहकर बताता है कि वह एक दिन लकड़ी के आंगन से भाग निकला और इधर उधर घूमने लगा। ही बिगेन स्टैम्पिंग ऑन bushes, tearing of wild creepers and breaking branches at will, उसने झाड़ियों पर मुहर लगाना शुरू कर दिया, है ना, जंगली लताओं को फाड़ दिया और अपनी इच्छा से शाखाओं को तोड़ दिया।
इट रीच दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, और यह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और लोग दहशत में इधर उधर भागे। इट इंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, और यह एक स्कूल के मैदान में घुस गया जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और वह दीवार को तोड़कर अंदर गया था जहां बच्चे खेल रहे थे। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight, यानी सभी लड़के कक्षाओं में भागे और दरवाजे कस कर बंद कर लिए। ईश्वरन said that he tackled the elephant by striking it on the toenail with a stick, यानी ईश्वरन का कहना है कि उसने हाथी के पैर के नाखून पर डंडे से प्रहार कर उसका सामना किया। इट ट्रेम्बल्ड एंड फेल डाउन, यानी यह कांप गया और नीचे गिर गया। अ वेटरनरी डॉक्टर वाज कॉल्ड, यानी एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, ही वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, यानी उसके बाद महावत द्वारा जंगल को ले जाया गया। He also tells that he brought down through Japanese art, karate and jujitsu, no it doesn't appear to be plausible, यानी यह भी बताता है कि उसने इसे जापानी कला कराटे या जूजित्सु के माध्यम से नीचे लाया। नहीं, यह प्रशंसनीय प्रतीत नहीं होता है। 4th नंबर है, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महिंद्राज लिविंग क्वार्टर, यानी लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि महिंद्रा के रहने वाले क्वार्टर में टीवी के अभाव की भरपाई ईश्वरन ने की थी। आंसर है इसका, द ऑथर सेज दैट ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in Mahindra's living quarter because not a single day passed when Ishwaran did not recount any story packed with adventure or horror or suspense, यानी लेखक का कहना है कि महेंद्र जो है, यानी ईश्वरन जो महेंद्र के रहने वाले क्वार्टर में टीवी की अनुपस्थिति के लिए मेकअप से अधिक रहा था, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब ईश्वरन ने रोमांच या डरावनी या रहस्य से भरी कोई कहानी न सुनाई हो। इट डजंट मैटर वट एवर द स्टोरी वाज डिस्क्राइब और नॉट, यानी यह कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहानी विश्वसनीय थी या नहीं थी। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द मैनर इट विच वाज टोल्ड, यानी इसे कहने के ढंग के कारण महेंद्र ने इसको बहुत सुना जो उसको अच्छा लगता था। महेंद्रा काल घोस्ट और स्पिरिट्स फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, यानी महेंद्रा भूतों आत्माओं को कल्पना की उपज कहते हैं। व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, यानी पूर्णिमा की रात उसके साथ क्या होता है। ऑन अ फुल मून नाइट, यानी उस पूर्णिमा की रात को महेंद्रा वाज अवेकन्ड फ्रॉम स्लीप, महेंद्रा नींद से जग जाता था। बाय अ लो मून क्लोज हिज विंडो आफ्टर सम टाइम्स द वैकिंग वेलकम लाउडर, यानी महेंद्रा अपनी खिड़की के पास एक धीमी कराह से नींद से जाग गया। कुछ देर बाद रोना जोर से हो गया। कैसा हो गया? जोर से हो गया। ही कुड नॉट रेजिस्ट एन टेम्पटेशन बाय मोर एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और वह अब प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और खिड़की से बाहर देखा। कहाँ देखा? खिड़की से बाहर। साय फीमेल घोस्ट विथ अ फोर्टस इन हिज इन इट्स आर्म, उसने एक महिला भूत दिखाई दी अपनी बाहों में एक भ्रूण के साथ, है ना। दिस मेक महेंद्रा स्वीट, और इससे महेंद्रा को पसीना पसीना आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, यानी क्या आप कहानी के किसी अन्य अंत के बारे में सोच सकते हैं। आंसर है महेंद्रा हैड नो बिलीफ इन घोस्ट, यानी महेंद्रा को भूतों पर विश्वास नहीं था। सीइंग अ फिगर आउटसाइड द विंडो फील्ड हिम विथ फियर, है ना। खिड़की के बाहर एक आकृति देखकर उसके मन में भय भर गया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद,
ही गेदर्ड करेज एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। कुछ देर के बाद उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर कूद गया। He caught it by removing the mask from its face and came to know that it was ईश्वरन his cook। यानी उसने उसके चेहरे से नकाब हटाकर उसे पकड़ लिया और पता चला कि यह उसका रसोइया ईश्वरन था। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।